नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के अंदर राज्यसभा को लेकर जो घमासान लगातार चला आ रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा के अनेक बड़े नेता राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं, राज्यसभा में जाना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी, तो साथ ही अपनी दावेदारी भी जताने से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन अब इस राज्यसभा के चुनावी मैदान में अहिरवाल क्षेत्र की भी एंट्री हो चुकी है। अहिरवाल क्षेत्र ने भी दखलंदाजी दे दी है। तो साथ ही आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह जो सरकार के सामने किसी भी बात पर अड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, सरकार को तीखे तेवर दिखाते हैं, आंख दिखाने का भी काम करते हैं। उन्होंने अपने सियासी घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं, अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा को लेकर आगे कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी की सूची में पहले से ही अनेक बड़े नेताओं का नाम राज्यसभा को लेकर शामिल था। अनेक बड़े नेता जो या तो चुनाव हार गए या फिर जिनको इस बार के चुनाव में टिकट ही नहीं दी गई, जिनका पत्ता काटकर घर बैठाने का काम भाजपा ने किया था, वो सभी चाहते हैं कि राज्यसभा जाने का उनको मौका मिले और उसके बाद हरियाणा प्रदेश की सियासत में, राजनीति में वो अपना दबदबा, अपना वर्चस्व, अपना जलवा कायम रख सके। लेकिन अब उन नेताओं को भी पछाड़ते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने इस मामले में एंट्री मार ली है। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह समर्थित नेता भी अब राज्यसभा की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। उनका नाम भी अब टॉप पर चल रहा है। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी ने अब तक राज्यसभा की खाली हुई सीटों के ऊपर दक्षिण हरियाणा से किसी नेता को नहीं भेजा है। चाहे पिछली बार किरण चौधरी को भेजने की बात हो, इससे पहले सुभाष बराला को भेजने की बात हो, दोनों बार दक्षिण हरियाणा से किसी भी नेता को मौका नहीं दिया गया। इससे पूर्व में भी जो एक बार राज्यसभा की सीट खाली हुई, उसमें भी कार्तिकेय शर्मा को मौका दिया गया, जो कि उत्तरी हरियाणा से संबंध रखते हैं। तो ऐसे में दक्षिण हरियाणा का मौका भी बनता है। तो साथ ही भाजपा भी अब इसी बात को लेकर विचार विमर्श कर रही है, मंथन कर रही है कि उत्तरी हरियाणा या फिर हरियाणा के अन्य हिस्सों के बजाय इस बार राज्यसभा सांसद अहिरवाल क्षेत्र से, दक्षिण हरियाणा से दिया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। और इसके साथ ही भाजपा कई तरीके से राजनीतिक समीकरण साधने में भी कामयाब हो सकती है। और इसी को लेकर अब राव इंद्रजीत सिंह ने भी इस मामले में एंट्री मार ली। आपको बता दें कि जितने भी बड़े नाम अब तक राज्यसभा सीट को लेकर देखने को मिल रहे थे, सुनने को मिल रहे थे, जिनको लेकर चर्चाएं चल रही थी, उन सभी को पछाड़ते हुए अब अहिरवाल क्षेत्र से, दक्षिण हरियाणा से राव इंद्रजीत सिंह के समर्थित और पूर्व में विधायक रहे, लगातार सरकार में 2 बार मंत्री रहे, बावल से नेता डॉक्टर बनवारी लाल का नाम भी टॉप लिस्ट में बना हुआ है। आपको बता दें कि डॉक्टर बनवारी लाल को राव इंद्रजीत सिंह समर्थित विधायक या फिर नेता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनको टिकट मिलने के पीछे राव इंद्रजीत सिंह सबसे प्रमुख और मुख्य कारण रहे हैं। तो वही इनकी जीत के पीछे भी राव इंद्रजीत सिंह का हाथ रहा है। तो साथ ही सरकार में मंत्री बनाने का भी प्रमुख रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है राव इंद्रजीत सिंह रहे हैं। यानी कि उनको अब तक जो भी मिला है वो राव इंद्रजीत सिंह की बदौलत ही मिल पाया है। और ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से डॉक्टर बनवारी लाल को राज्यसभा के लिए भी आगे कर दिया गया। इसके पीछे की वजह यह है कि भाजपा सोच रही है कि ऐसे नेता जो कृष्ण लाल पवार थे, जिन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है विधायक और मंत्री बनने के बाद, उस एससी नेता की जगह किसी दलित वर्ग के नेता को ही राज्यसभा भेजा जाए। और जब से ये चर्चाएं शुरू हुई हैं, तभी से राव इंद्रजीत सिंह भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने नेताओं को भी आगे करना शुरू कर दिया है। राज्यसभा को लेकर डॉक्टर बनवारी लाल का नाम सामने आना, और सामने ही नहीं आना बल्कि प्रमुख उम्मीदवारों में उनके नाम की चर्चा होना, उनके नाम पर विचार होना, यह दर्शाता है कि भाजपा फिलहाल राव इंद्रजीत सिंह को काफी सीरियसली ले रही है। अन्यथा इससे पहले कई मौकों पर देखा गया कि बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज किया, राव इंद्रजीत सिंह की बातों को, उनके फैसलों को भी नजरअंदाज करने का काम किया। लेकिन यह भी किसी से छुपा नहीं कि राव इंद्रजीत सिंह भाजपा को झुकाने में हर बार सफल रहते हैं। चाहे इस बार की बात हो, चाहे पिछले चुनाव की बात क्यों ना हो, हर मौके पर राव इंद्रजीत सिंह भाजपा को आंख दिखाने से पीछे नहीं हटते, तीखे तेवर दिखाने से पीछे नहीं हटते। अगर गलत होता है तो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने से गुरेज नहीं करते। और सबसे मुख्य रीजन यह है कि राव इंद्रजीत सिंह सरकार के सामने
अड़ भी जाते हैं, अपनी पार्टी के सामने भिड़ भी जाते हैं। और यही कारण है कि रविंद्रजीत सिंह को अब भाजपा ने सीरियसली लेना शुरू भी कर दिया, क्योंकि इस बार के चुनाव में भी अहिरवाल क्षेत्र में राव का दबदबा, राव का जादू, राव का जलवा देखने को मिला, जिसके बाद से भाजपा रविंद्रजीत सिंह के महत्व को, उनकी इंपॉर्टेंस को समझकर उनकी बातों को सीरियसली लेना शुरू कर चुकी है। अब आपको बता दें कि दलित नेताओं में से दो प्रमुख नाम है। पहला सुनीता दुग्गल का, जो सिरसा लोकसभा सीट से सांसद रही और इस बार रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब राज्यसभा को लेकर भी उनका नाम चर्चा में है। महिला है तो वही दलित समाज से संबंध रखती हैं, जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई थी उनको राज्यसभा में भेजा जा सकता है। जो राज्यसभा की सीट कृष्ण लाल पवार ने खाली की, इस्तीफा देकर उस पर सुनीता दुग्गल की लॉटरी लग सकती है। लेकिन उसके बाद से लगातार एक और नाम है, डॉक्टर बनवारी लाल का भी चर्चा में है, जो कि एसटी वर्ग से ही आते हैं, तो साथ ही हरियाणा सरकार के अंदर 2 बार विधायक और 2 बार मंत्री रह चुके, जिसके बाद इस बार उनको टिकट नहीं दी गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि टिकट कटने के बावजूद भी डॉक्टर बनवारी लाल ने किसी भी सूरत में पार्टी के साथ छल नहीं किया, पार्टी को धोखा नहीं दिया, बगावत नहीं की, जिसका फलस्वरूप अब माना जा रहा है कि डॉक्टर बनवारी लाल की भी लॉटरी लग सकती है, उनको राज्यसभा का फल अपने सबर के रूप में मिल सकता है। और यह सब होगा रविंद्रजीत सिंह के समर्थन के चलते। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि जो भाजपा अब तक ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई जैसे बड़े बड़े नेताओं को भी लाइन में लगाए खड़ी है, क्या वो रविंद्रजीत सिंह के समर्थित नेता को राज्यसभा भेजने का काम करेगी, या फिर उन्हीं नेताओं की तरह इस नेता को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जो कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा सांसद बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे, जो ओम प्रकाश धनखड़ राज्यसभा सांसद बनकर अपनी राजनीति चमकाने का ख्वाब देख रहे थे, जो कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा प्रदेश की सियासत में राज्यसभा जाकर अपनी जड़ें जमाना चाहते थे, उन सभी की उम्मीदों पर भाजपा ने लगभग पानी फेरने का काम कर दिया है। जिसके बाद अब क्या रविंद्रजीत सिंह के समर्थन के चलते या फिर रविंद्रजीत सिंह के दबदबे को देखते हुए भाजपा राज्यसभा के अंदर डॉक्टर बनवारी लाल को भेजने का काम कर सकती है या फिर नहीं? क्या रविंद्रजीत सिंह को फिर भाजपा नजरअंदाज करने का काम करेगी? क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।